लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा का हमला जारी है। भिलाई जिला भाजपा द्वारा बुधवार को इस संबंध में प्रेस वार्ता लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन व कांग्रेस की विलुप्तीकरण की राजनीति को लेकर कई बातें कही। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि भाजपा का घोषणा पत्र विकास को लेकर है और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लोगों की संपत्ति को हजम करने का बात करती है। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही ही कहा है। यही कांग्रेस की नीति और उनके घोषणा पत्र का हिडन एजेंडा है। उन्होंने 60 के दशक से कांग्रेस ने विलुप्तीकरण की राजनीति को चुनाव जीतने का हथियार बनाया। हम वर्षों से इसके खिलाफ लड़ रहे थे। 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास का एजेंडा देश में सेट किया, जिसके बाद कांग्रेस लगातार पराजित हो रही है। अब कांग्रेस फिर से एक बार विलुप्तीकरण के आधार पर आगे बढ़ना चाहती है। की राजनीति समझ से परे है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने लगातार आम जनमानस के खिलाफ हमेशा से इनका रवैया वैसे ही रहा है। और वैसे भी इन परिवारवादी लोगों ने जो देश को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है और देश को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। जनता के धन को लूटना, देश को लूटना ही कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार है। कांग्रेस की राजनीति, इसलिए इस विषय पे चर्चा करने के बाद विधायक जी बाकी विषयों को लेके आपके साथ बैठेंगे। एक मिनट, मेरे क्वेश्चन है कि पूछ ले दो, बढ़िया मैं पूछता हूँ। रिकेश जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। रिकेश जी, मेरा एक सवाल है आपसे। अधीन है इसका प्रक्रिया। महादेव सट्टा ऐप को लेके अनेक FIR हुए हैं और न्यायालय के अधीन है। आगे भी आज तक उसके इस विषय में और कुछ मेरे इस विषय में खत्म, ये विषय खत्म ना। रिकेश जी, मेरा एक सवाल है। आपने मंगलसूत्र को लेकर के चर्चा बहुत हो रही। मंगलसूत्र कांग्रेस नेत्री क्या पहनती है क्या? एक मिनट, कांग्रेस नेत्री पहनती है क्या? क्या उसका अर्थ जानती है क्या मंगलसूत्र को? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की जो राजनीति है, उनके जो गठबंधन है, वो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि लोगों की संपत्ति की जांच कराई जाएगी। किसके पास कितने गहने हैं, किसके पास कितना मंगलसूत्र है। माता और बहनों के मंगलसूत्रों को जब्ती बनाएंगे, सोना को जब्ती बनाएंगे, मकानों को जब्ती बनाएंगे और उसे कुछ वर्गों में बांट दिया जाएगा। इस प्रकार का घोषणा पत्र कांग्रेस ने लाया है। ये कहीं न कहीं दिखाता है कि आम जनमानस के विरोधी रही हमेशा कांग्रेस, और कांग्रेस जो है हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देती है। आज इसी संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था और लगातार आज भी मैं अभी लगातार देख रहा था उनका बयान राहुल गांधी जी का। वो कह रहे थे कि मैं अपने बयान पे अड़िग हूँ। हमारे घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख है, यानी हम निश्चित रूप से जो है बहु बेटियों के सोना को जब्ती बनाएंगे, संपत्तियों को जब्ती बनाएंगे और उसे कुछ वर्गों में बांट देंगे। मंगलसूत्र को लेकर के जब्ती बनाए, मंगलसूत्र का अर्थ समझते हैं क्या? मंगलसूत्र का अर्थ क्या होता है? यही शब्द राहुल गांधी को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी को तो जनेऊ का अर्थ भी नहीं मालूम। राहुल गांधी को टीका लगाने का भी अर्थ नहीं मालूम। वो चुनावी हिंदू बन जाते हैं, चुनावी सनातन धर्म की बात करने लगते हैं। तो इसलिए जो मंगलसूत्र का अर्थ नहीं समझते हैं, वो जो है उनकी संपत्तियों को जब्त करने की बात अपने घोषणा पत्र में। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी माता मंगलसूत्र को गंवाई है, मतलब वो मतलब जान दी है मंगलसूत्र को लेकर के। कभी वो मंगलसूत्र पहनी है या प्रियंका गांधी पहनी है क्या? देखिए, वो विषय तो उनका व्यक्तिगत, तो क्या विषय वो बोलना चाहती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो उनके घोषणा पत्र में बात आया है, लिखित बयान, उसको हम बात कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जिनके पास भी सोना होगा, जिनके पास भी मंगलसूत्र होगा,
उसे हम जब्ती बनाएंगे। और ये कैसी मानसिकता है कांग्रेस की और उनके गठबंधन की, उस बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है अब घर घर हम महिलाओं को बताने के लिए निकल पड़े।